प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास विषय लेकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना हमारा लक्ष्य है और वह भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना। इसके लिए जरूरी है कि हम इतिहास दर्शन को पढ़ें, क्योंकि एमए इतिहास के पाठ्यक्रम का यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। हम अब तक देख चुके हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास की प्रकृति यानी उसका स्वभाव कैसा है, और आज हम बात करेंगे इतिहास के क्षेत्र की, स्कोप ऑफ हिस्ट्री। और जब हम इतिहास के क्षेत्र की बात करेंगे तो मुझे आपको ये पहले बताना होगा कि इतिहास का कोई एक क्षेत्र निश्चित नहीं है। जिस विद्वान ने जिस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की, वो इतिहास के उसी क्षेत्र को अच्छा बताने लगा, उसी क्षेत्र को बढ़िया बताने लगा कि यह जरूर पढ़ना चाहिए। हम चूंकि इतिहास के विद्यार्थी हैं और हम इतिहास को समग्र रूप से समझना चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इतिहास के उन प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा कर लें जिन्हें विभिन्न लोग महत्वपूर्ण बताते हैं। तो इतिहास का क्षेत्र निर्धारित करने का कोई एक आधार नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि आपको यदि इतिहास का क्षेत्र निर्धारित करना है तो अतीत जरूर होगा। जो बीत गया है वह जरूर होगा। अतीत होगा तो अतीत की जरूरी घटनाएं होंगी। जब वे जरूरी घटनाएं होंगी तो तथ्य होंगे, स्रोत होंगे, साक्ष्य होंगे, प्रमाण होंगे, और जब ये चीजें होंगी तो व्याख्याएं होंगी, विश्लेषण होंगे, और व्याख्याएं होंगी, विश्लेषण होंगे तो वे असमान होंगे, अलग अलग होंगे, और इनके आधार पर जो नतीजे निकाले जाएंगे, जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे, उनमें भी भिन्नता होगी। कुछ निष्कर्ष ऐसे होंगे जिन पर सबकी सहमति हो सकती है, होगी। तो इतिहास बिना अतीत के संभव नहीं है। हिस्ट्री का स्कोप बिना अतीत के ज्ञान के संभव नहीं है। अब भारतीय दर्शन तो ये कहता है कि आपके लिए अतीत का वह उजला पक्ष महत्वपूर्ण है जिससे आप अपना वर्तमान सुंदर बनाएं और आपका भविष्य सुंदर हो। जब मैं आप कहता हूं तो उसमें मैं और तुम या मैं और आप ही शामिल नहीं है। पूरी मानव जाति से उसका संबंध है, उस आप का, और खासतौर से उन लोगों का जो इतिहास की बात करते हैं, इतिहास रचते हैं, लिखते हैं। इतिहास लेखन से मेरा तात्पर्य है। जब हमने इतिहास की प्रकृति की बात की थी तो बहुत सारे सिद्धांतों का जिक्र किया था, और वे सिद्धांत इतिहास का क्षेत्र तय कर देते हैं। जब हेरोडोटस
जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, होगा वो हिस्ट्री का फादर, लेकिन वो इतिहास का पिता नहीं है। हिस्ट्री का मतलब तो है कि सत्य का अन्वेषण, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास का मतलब है निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। सत्य का अन्वेषण तो उसका एक भाग है। और छांदोग्य उपनिषद में तो इतिहास को 5वां वेद बताया गया। तो इतिहास का क्षेत्र निर्धारित करने की अपनी एक भारतीय पद्धति भी है। आपके पाठ्यक्रम में, आपकी पुस्तकों में जो विवरण है वह विदेशी विद्वानों का अधिक है। और चूंकि पाठ्यक्रमों की रचना इसी तरह से होती है कि उनमें विदेशी विचारकों को भी स्थान मिले, मैं तो ये देख रहा हूं कि ज्यादा स्थान मिल रहा है, तो फिर हमें पढ़ना भी उसी तरीके से पड़ेगा। हमारी जो दृष्टि है वो वैसी ही होगी। खैर, हेरोडोटस ने कहा कि इतिहास अतीत में हो चुके मानवीय कार्यों की और उपलब्धियों की कहानी है। कहना यह चाहिए था कि सच्ची कहानी है, जिसे हम ढूंढते रहते हैं कि उसमें सच कितना है। जब कहानी शब्द आएगा तो काल्पनिकता आएगी, विचार करने की बातें। इतिहास को पेश कैसे किया जा रहा है, इसके आधार पर उसका क्षेत्र तय होगा। अब जैसे ब्यूरी ने कहा कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। ब्यूरी चूंकि भारतीय विद्वान नहीं है, इसलिए उसकी दृष्टि में जो विज्ञान है, हम उसको विज्ञान कह रहे हैं अनुवाद करके, उसकी दृष्टि में हमारा जो भारतीय विज्ञान है वो साइंस है। लेकिन जब हम अनूदित पुस्तकों को पढ़ते हैं तो फिर साइंस को विज्ञान की नजर से देखने लग जाते हैं। जब आपके अध्ययन में गहराई आ जाएगी तो आप इन छिपे हुए बिंदुओं पर भी विचार करना शुरू कर देंगे, ये मेरा मानना है। असल में क्या है कि अब ये समझिए कि कोई व्यक्ति जो कहीं बड़े चर्च में पादरी रह गया है, वो इतिहास लिखेगा तो उसका क्षेत्र तो धर्म ही होगा। और संत अगस्तीन ने कहा कि पूरी दुनिया है वो ईश्वर का एक शहर है, सिटी ऑफ गॉड। और हमारा जो भारतीय दर्शन है वो क्या कहता है, बहुत पहले कह चुका, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। लेकिन जब ये बात कही जाएगी ना तो हम ब्यूरी को आगे कर देंगे। बस ये ध्यान रखिए कि कहाँ हमें हमारी जड़ें बतानी है। जहां हमारी जड़ें दिखाई देती हो ना, वहां हमें हमारी जड़ें ही बतानी चाहिए। दूसरों की बात भी करनी चाहिए, लेकिन आधार उसका अपना होना चाहिए। सारी वसुधा कुटुंब है, लेकिन जिस तरह से हम अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास का विभाजन प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में कर देते हैं, वैसे ही इस पूरी वसुधा पर राष्ट्रीयताएं तय होंगी। और हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है। जिस मिट्टी में जन्मे हैं, जिस मिट्टी में बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी में मरेंगे, उस मिट्टी ने यदि दुनिया को कुछ दिया है तो दुनिया को बताना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। तो मैं कह रहा था कि जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए,
एक कवि है, मान लीजिए कि तुलसी है। तुलसी ने मध्यकाल में अपना मानस लिखा और वाल्मीकि ने प्राचीन काल में रामायण लिखा। अब वाल्मीकि के लेखन में, वाल्मीकि के दृष्टिकोण में और तुलसी के लेखन में और तुलसी के दृष्टिकोण में राम की कथा एक होते हुए भी अंतर आएगा। वो अंतर क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि ये दोनों ही विद्वान, ये दोनों ही कवि अपने अपने युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो जो देखेंगे वही लिखेंगे। उनके लिखे हुए को हमें उस युग के चश्मे से देखना होगा। और एक इतिहास के विद्यार्थी में तो इतनी प्रज्ञा होनी चाहिए कि वो चीजों को, घटनाओं को उस परिप्रेक्ष्य में देख सके जिसमें वे घटी है। तो अतीत कालिक समाज का चित्रण करना एक इतिहासकार का उद्देश्य होना चाहिए।